अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में दरभंगा जिला अंतर्गत विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण हेतु विशेष समकालीन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, जिले के सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष के द्वारा गंभीर कांडों में फिरार वांछित अभियुक्तों की तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों, मादकों पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई तथा अपराध नियंत्रण के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। विशेष वाहन चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना, अवैध गतिविधियों जैसे शराब तस्करी, नशीले पदार्थों का परिवहन और अपराधियों की धरपकड़ करना, साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखना है। अभियान उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट या वैध कागजात के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, अवैध सामग्री जैसे शराब, नशीले पदार्थ, हथियार या नकदी की तस्करी रोकना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को कम करना। जांच प्रक्रिया 2 पहिया, 4 पहिया और व्यावसायिक वाहनों की डिक्की, कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सामग्री की सघन जांच की गई। कर रहे हैं और किस तरह वाहन चेकिंग कर रहे हैं? किस तरह चेकिंग कर रहे हैं आप लोग? चेकिंग कर रहे हैं, जैसे 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर का डिक्की चेक किया जा रहा है, 4 व्हीलर का डिक्की चेक किया जा रहा है, चलान काटा जा रहा है, चलान काटा जा रहा है। अभी तक चालान भी कटा है क्या? चलान कटा है। कितना चालान कटा होगा? वो अभी काउंसिलिंग मीटिंग होती है। अपना पर्चे दे दीजिए, अपना पर्चे। मैं विद्यालय थाना में नाम? 28 जून 2025 धोई सदर दरभंगा जल संकट के समाधान के लिए धोई पंचायत में धरना दूसरे दिन भी जारी। प्रशासन आंदोलन को मजाक में समझ रही। सदर प्रखंड के धरना के बाद धोई में बरका दरवाजा पर जल संकट के समाधान के लिए ग्रामीण धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। सदर प्रखंड के नाक के नीचे धोई पंचायत के मंडल टोली 8, वार्ड 14, वार्ड 6 वार्ड में भारी जल संकट बनी हुई है। प्रखंड मुख्यालय में आयोजित धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन उदासीन बनी हुई है, जिस कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जल नल में भारी धांधली के बाद पानी की सप्लाई नहीं हो रहा है। धरना में बैठे पूजन मंडल, महावीर मंडल, गीता देवी, भोला मंडल, योगी मंडल, ब्रह्मदेव मंडल ने हिस्सा लिया और बताया कि प्रशासन अपनी बात से मुकर रहे हैं, पानी की समस्या को दूर करने में सक्षम नहीं है। अगर हम लोगों को समस्या को हल नहीं निकल पाया तो प्रखंड कार्यालय को ताला जड़ दिया जाएगा, जिसकी सारा जवाबदेही सरकार को होगी। ब्रह्मदेव यादव, लोकल सचिव, धोई पंचायत, 28 जून 2025। नया समरसेबुल स्थापित करने के। अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे धोई पंचायत में नया समरसेबुल क्यों नहीं? सदर के वीडियो जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। धोई पंचायत में नया समरसेबुल क्यों नहीं? सदर के वीडियो जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। धोई पंचायत में तमाम समरसेबुल को जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे धोई पंचायत में जल नल योजना को जांच क्यों नहीं? सदर के वीडियो जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सदर के वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सदर के वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे धोई पंचायत में पेयजल का किल्लत क्यों? सदर के वीडियो होश में आओ, होश में
कोई पंचायत में पेयजल का किल्लत क्यों, सदर का वीडियो होश में आओ। इनकिलाब जिंदाबाद, जल आपूर्ति विभाग मुर्दाबाद, जल आपूर्ति विभाग मुर्दाबाद, नीतीश मोदी के सरकार मुर्दाबाद, नीतीश मोदी के सरकार मुर्दाबाद। अरे जल नल योजना धोई पंचायत में फेल है, जल नल योजना धोई पंचायत में फेल है। अरे जल नल योजना में लूट पर रोक लगाओ, जल नल योजना को जांच करना होगा, जल नल योजना को जांच करना होगा। इनकिलाब जिंदाबाद, अरे इनकिलाब जिंदाबाद, अरे वादा के मुताबिक घर घर में जल नल क्यों नहीं, नीतीश कुमार जवाब दो। वादा के मुताबिक घर घर नल जल क्यों नहीं, नीतीश कुमार जवाब दो। अरे इनकिलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद। हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी प्रत्येक थाना में भूमि विवाद हेतु समस्या का समाधान किया गया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय थाना में आज ब्लॉक से आए कर्मचारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा कई मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें एक मामला बहुत ही यूनिक था। जो व्यक्ति बेला दुर्गा मंदिर के पास अपना जमीन खरीदे हुए थे, उन्होंने अपना जमीन पर रहने का, तो वहां के कुछ स्थायी निवासी ने जमीन को अपने अंदर में कैप्चर कर लिया और वहां अपना घर बनाकर रहने लगा, जिसको लेकर ब्लॉक कर्मचारी और थाना प्रभारी में अगला शनिवार का डेट तय किया। थाना पर से प्रशासन भी गए थे 6 तारीख को, लेकिन पानी आने के कारण प्रशासन भी गाड़ी पर से नहीं उतरे, दोनों आदमी को थाना पर बुलाया गया। के संबंध में भी विवाद आया, दो विवाद आया। दोनों को बोला गया कि एंजल से अपना पैमाइश करवा करके रिपोर्ट यहाँ जमा करें, उसके बाद आदेश नहीं होगा। अपना परिचय दीजिए। प्रशांत कुमार, राजस्थान। सगासा संघर्ष समन्वय समिति जिला इकाई दरभंगा की ओर से 16 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। शनिवार से दरभंगा शहर के लहरियासराय अवस्थित धरना स्थल पर धरने पर बैठे लोगों के द्वारा नारा बुलंद किया गया और कहा अपनी मांग लेकर रहेंगे। इन लोगों की मांग किस प्रकार से है? समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए, ग्रामीण आवास कर्मी यथा संविदा ग्रामीण आवास सहायक आवास पर्यवेक्षक एवं लेखापाल को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, ग्रामीण आवास कर्मी यथा संविदा ग्रामीण आवास सहायक आवास पर्यवेक्षक एवं लेखापाल को सेवा स्थायी करते हुए नियुक्ति की तिथि से वेतनमान का निर्धारण किया जाए, ग्रामीण आवास सहायक का वेतन निर्धारण 2800 रोड पे के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए सभी सरकारी लाभ प्रदान किया जाए, ग्रामीण आवास लेखापाल का वेतन निर्धारण 4200 ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए सभी सरकारी लाभ प्रदान किया जाए। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का वेतन निर्धारण 4600 ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए सभी सरकारी लाभ प्रदान किया जाए, ग्रामीण आवास कर्मियों का सेवा नियमावली बनाई जाए, ग्रामीण आवास कर्मियों का विकल्प के आधार पर प्रखंड स्थानांतरण एवं पारस्परिक जिला स्थानांतरण किया जाए, आवास कर्मियों को प्रशासनिक सेवा की भांति प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का समान अवसर देते हुए प्रत्येक वर्ष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाए एवं पदोन्नति की सुविधा दी जाए, सभी आवास कर्मियों के लिए पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। जो यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो हड़ताल प्रारंभ किया गया है, किन मांगों को लेकर किया गया है, किस ओर से किया गया? हम लोग ग्रामीण आवास कर्मी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों का नियुक्ति की गई थी और जितने भी योजना बिहार सरकार चलाती है पंचायत स्तर पे, उन योजनाओं को फलीभूत और सही मार्गदर्शन के साथ जो अव्वल करने में हम प्राथमिकता दिखाते हैं और उस कार्य को संपन्न करते हैं। यहाँ बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बनावटी है, निर्माण कार्य है, प्रक्रिया है, उसमें प्रथम जो है स्थान है। इसके लिए उनको
आभूषण से अलंकृत किया गया है। फिर भी हम लोग जो निम्न स्तरीय कर्मी है उनका जो है जो होना चाहिए न्यूनतम मजदूरी वह नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोग अपना परिवार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो मानदेय है उनको कम से कम 30,000 किया जाए और हमारे लेखापाल का 40,000 और हमारे आवास पर्यवेक्षक का 50,000 किया जाए, ताकि हम लोग अब गुजर बसर ठीक से कर सके और अपनी कार्य को सही समय पर कर सके। धन्यवाद। क्या नाम है? मनोज कुमार पासवान। हम लोग के मांग के समय राज्य आवास सहायक के कर्मियों के इस आंदोलन के साथ भाकपा माले के प्रतिनिधि के बतौर मैं अपनी एकजुटता जाहिर करता हूं और इनके जायज़ मांगों के प्रति सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल इन आवास सहायकों को जो भी मांगे हैं उस पर तत्काल पहल करके इन आंदोलनकारियों से वार्ता करके इनका हल करें। जो सवाल है वो जायज़ सवाल है। संविदा पर लोगों को जिस तरह से बहाली हो रही है, स्थायी काम के लिए स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए और सरकार जिस तरह से नीतियां बना रही है, काम स्थायी है लेकिन बहाली अस्थायी है, संविदा पर है। ये कुल मिलाकर के लोगों का शोषण हो रहा है। आप आवास सहायक को जिस तरह से पंचायतों में जिस तरह से जा रहे हैं, ना आप कोई यात्रा भत्ता देते हैं, ना परिवहन भत्ता देते हैं, लोग किसी तरह से जा करके ना आप उनको यहाँ तक कि पहचान पत्र नहीं दे रहे हैं। आप इनके जायज़ मांगों को मतलब कहिए कि एक पूरा जीवन लगा रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं और उसको कई तरह के कामों को साथ जियो टैक्स से लेकर के तमाम तरह के काम करने होते हैं पंचायतों में, और इसमें जिस तरह का मामला है तो इसलिए इनको तो सबसे पहले जो इनकी मांगे हैं उनको हम लोग पूरी मजबूती के साथ भाकपा माले हमारा जो कर्मचारी संगठन है महासंघ की ओर से हम लोग अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं और पक्ष में हैं कि इन तमाम मांगों पर जो उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं तमाम मांगे जायज़ हैं। और ये जो इन लोगों का डिमांड है कि 30,000 से मतलब आवास सहायक को, पर्यवेक्षक को 50,000, जो भी मतलब इनका। अपना परिचय दे दो। अभिषेक कुमार, भाकपा माले राज्य कमेटी। अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ किया है, धरना प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? हम लोग ग्रामीण आवास कर्मी हैं, जिसमें ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और ग्रामीण आवास लेखापाल आते हैं। हम लोग का मुख्य मांग है, हम लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, हम लोगों का सेवा स्थायीकरण होना चाहिए और हम लोग एक सम्मानजनक जो सरकारी कर्मी का दर्जा होता है बिहार सरकार में, वो दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे यहाँ पे डटे हुए हैं। हम लोगों को बिहार सरकार के द्वारा 13,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है, जबकि हम लोग बिहार सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रखंड स्तर पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण आवास कर्मी जिस काम में लगते हैं वो काम तुरंत सफल होता है, और जहां भी ग्रामीण आवास कर्मी नहीं होते हैं वो धीमी गति से चलता रहता है और ग्रामीण आवास कर्मी के पहुंचते हुए काम तुरंत फलीभूत हो जाता है। हम लोग आपदा हो, निर्वाचन हो, नियोजन हो, सभी कामों में तन मन से डटे रहते हैं। हम लोग बिहार सरकार हम लोग को सरकारी काम करवाती है तो हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा भी दे, हम लोगों का सम्मानजनक मानदेय में बढ़ोतरी भी हो। हम लोग चाहते हैं बिहार सरकार ग्रामीण आवास सहायकों को 30,000 रुपया, ग्रामीण आवास लेखापाल को 40,000 रुपया और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को 50,000 रुपया कम से कम सम्मानजनक मानदेय में तत्काल वृद्धि करे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना पे डटे हुए हैं। कहां से लोग आए? दरभंगा के 18 प्रखंड से यहाँ पे लोग डटे हुए हैं। 18 प्रखंड के ग्रामीण आवास कर्मी साथी हैं और पूरे बिहार के 38 जिला में कलमबद्ध और एक स्वर में हड़ताल 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 है। अपना परिचय दे। मेरा नाम राहुल पासवान हुआ, जिला अध्यक्ष। श्री श्री 108 अखंड हरि नाम संकीर्तन एवं यज्ञ दौरान 551 कुमारी कन्याओं के द्वारा निकली गई कलश शोभा यात्रा। प्रखंड क्षेत्र के बझलला पंचायत अंतर्गत बुधनगा गांव में अखंड हरि नाम संकीर्तन को लेकर 551 कुमारी कन्याओं के द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के बझलला पंचायत अंतर्गत बुधनगर गांव के अखंड हरि नाम संकीर्तन एवं यज्ञ कमेटी बुधनगर के अध्यक्ष राजेश कुमार, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष लड्डू सिंह, पंचायत के मुखिया रोशन कुमार राम, पूर्व मुखिया अजय कुमार मंडल,
कृत्यानंद यादव, पूर्व सरपंच गजेंद्र सिंह सहित सभी सदस्यों के द्वारा बताया गया कि श्री श्री 108 अखंड हरि नाम संकीर्तन एवं यज्ञ को लेकर प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निशा सिंह के द्वारा फीता काटकर 551 कुंवारी कन्याओं के द्वारा यज्ञ स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो बझलला पंचायत के सभी गाँव का भ्रमण कराया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष जयकांत विश्वास, समाजसेवी प्रभात मिश्रा, संजय मंडल, बुढ़िया कुमारी, अरविंद कुमार महतो के साथ सैकड़ों श्रद्धालु महिलाएं मौजूद थी। शुभ यात्रा निकला हुआ है। आज का खुशी का दिन है कि हम लोग अपने पंचायत में सब महिला और पुरुष मिलकर को हम लोग जग को खुशी रखे गए हैं और बहुत बहुत यात्रा कर को हम लोग आकर को कलश बैठा कर को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जब को हरे राम कीर्तन का भी आयोजन रखे हैं। लेकिन कहाँ तक घुमाए जब कलश शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक घुमाए, कौन कौन गाँव हुए? नगर से लेकर को मनिया जी, कामीपुर जी और फतेहपुर जी, नयाला माधे नगर, फतेहपुर और बरधल्ला, फतेह बुधनगर, पैदल पूरा भ्रमण हुआ है। हाँ, पैदल पूरा भ्रमण हुआ। क्या पूरा गांव भक्तिमय देखा जा रहा है? हाँ, पूरा गांव जी देखा काफी खुशी था यह जग कर लेकर। हम खुशी पूरा समाज खुश था, पूरा मतलब जितना काज करता है वो खुश है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गी देवी, समाज से भी है। बुधनगर ग्रामवासी समस्त यहाँ के नौजवान और समस्त ग्रामवासी मिलकर आज बुधनगर ग्राम में 24 प्रहर 72 घंटा का यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है, जिसमें कि सभी युवाओं को था, समस्त ग्रामवासियों का और हम सबों का भी बहुत योगदान है। यहाँ पे कभी यज्ञ नहीं हुआ था, इसलिए इस जगह में यज्ञ करने का निर्णय लिया और सबों को लेकर के यह प्रण ठाना था कि हम लोग यहाँ यज्ञ करेंगे। और आज जो है कि 27 तारीख से आरंभ है और 30 तक जो है कि लास्ट चलेगा, विसर्जन होगा। यहाँ पे हर्षोल्लास है और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है तमाम प्रखंडवासी जिलावासियों से अनुरोध है कि इस भव्य मेला में आने का प्रयास करें। पुमरे के महाप्रबंधक द्वारा समस्तीपुर मंडल में नवनिर्मित कंट्रोल ऑफिस, आरपीएफ महिला कर्मियों के लिए जानकी महिला बैरेक तथा स्टाफ रेस्ट हाउस का उद्घाटन। महाप्रबंधक पुमरे द्वारा मंडल के कर्मचारियों के 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षा में अध्ययनरत 162 बच्चियों को टैब प्रदान किया गया। समस्तीपुर 28 जून 2025। आज पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री छात्रसाल सिंह ने समस्तीपुर मंडल का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उनके द्वारा समस्तीपुर स्थित नवनिर्मित अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल ऑफिस, आरपीएफ बैरक तथा स्टाफ रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया। महाप्रबंधक महोदय ने विशेष रूप से नए कंट्रोल ऑफिस की सराहना करते हुए इसे समस्तीपुर मंडल के विस्तृत रेल नेटवर्क की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि यह नवीन कंट्रोल कार्यालय आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जिससे परिचालन संबंधी कार्यों की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और संरक्षा के स्तर को और भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। उनके द्वारा आज स्टाफ रेस्ट हाउस तथा आरपीएफ के लिए जानकी महिला बैरेक का भी उद्घाटन किया। स्टाफ रेस्ट हाउस के बन जाने से अब बाहर से आने वाले कर्मचारियों को रहने में आसानी होगी। साथ ही महिला आरपीएफ बैरक के बन जाने से महिला आरपीएफ कर्मियों को काफी सुविधा हो जाएगी। आज महाप्रबंधक द्वारा मंडल के ग्रेड पे 1 से 4 तक के कर्मियों की 10वीं, 11वीं तथा 12वीं की कक्षा में अध्ययनरत बच्चियों को टैब प्रदान किया गया। पूरे मंडल में कुल 162 बच्चियों को टैब प्रदान किया गया है। इस अवसर पर मंडल के सभी कर्मचारी संगठनों के प्रमुख द्वारा महाप्रबंधक महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण उत्तर श्री रामजन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आरएसपी श्री सुरेंद्र कुमार, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री आर प्रसाद, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती इंदु रानी दुबे, समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय श्रीवास्तव सहित रेलवे मुख्यालय एवं मंडल के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में मनाए डीएम दरभंगा 28 जून 2025। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार के अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में मनाने के लिए जिला शांति समिति के सम्मानित सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में बिजली के लटके हुए तार को दुरुस्त कराने, खुले हुए नाला को ढकने हेतु सड़क किनारे अतिक्रमण मुक्त कराने, मेडिकल किट, बंद स्ट्रीट लाइट, हाई मस्ट लाइट को चालू करने, संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, मंदिर के समीप पुलिस बल प्रतिनियुक्त मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग, रात्रि गश्ती दल आदि बिंदुओं पर शांति समिति के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आपके स्तर से काफी महत्वपूर्ण सुझाव आया है जिसको नोट किया गया है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण बनाए, ये गम का पर्व है। अपने अपने उत्तरदायित्व को समझें। रूट के अनुसार ही जुलूस जाएगा, इसके लिए विशेष सतर्कता रखना जरूरी है। मेडिकल टीम 24 घंटे सक्रिय रहेगा, मेडिकल किट भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन 24 घंटे सक्रिय रहेगा। शांति व्यवस्था में सभी का सहयोग अपेक्षित है। बिजली विभाग के अभियंता को लटके हुए तार को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को पर्याप्त मात्रा में मेडिकल किट एवं डीएमसीएच में डॉक्टर एएनएम को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। असामाजिक तत्वों व अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई एवं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीजे पुनर्तः प्रतिबंध रहेगा। बिना लाइसेंस का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी होगी। मंदिर और मूर्ति वाले स्थलों पर गहन निगरानी करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी दायित्व महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्र के CCTV कैमरे चालू रहेंगे। सिविल ड्रेस में भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को चौक चौराहे पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहार में किसी दूसरे समुदाय को ठेस न पहुंचे, ध्यान रखने की जरूरत है। तारांकन वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि डीजे पुनर्तः प्रतिबंध है। सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि डीजे कहीं नहीं बजे। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में गश्ती करेंगे, साथ ही माइकिंग करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जुलूस के साथ वीडियोग्राफर और जनरेटर रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल सक्रिय है। अनुमंडल प्राधिकारी, अनुमंडल पुलिस अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष बेहतर समन्वय से बेहतर कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जुलूस में आपत्तिजनक गाना न बजे, सभी सदस्य सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने थाना अध्यक्ष को कहा कि नशा का सेवन, संग्रह और व्यापार करने वाले के विरुद्ध छापेमारी 24 घंटे छापामारी करें। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को शांति समिति के सभी सदस्य को ससमय आई कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर नजर रखने का निर्देश दिया। बैठक में महापौर श्रीमती अंजुम आरा द्वारा बताया कि शांति समिति के सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव को समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराब लाइट को जल्द से जल्द नगर निगम के द्वारा दुरुस्त कर लिया जाएगा। सभी जगह पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि नगर निगम द्वारा जनरेटर की व्यवस्था रहेगी। चिन्हित स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। खुले हुए नल को भी जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को मनाएं। उन्होंने मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव से अनुरोध किया कि अखाड़ा समिति के सदस्य को ब्रीफ करने को कहा। आप सभी सजग रहेंगे तथा अपने से जुड़े लोगों को भी प्रेरित करेंगे। तारांकन आज बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, उप महापौर नाजिया हसन, नगर पुलिस अशोक कुमार चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार के साथ साथ अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। वहीं मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष आतिफ नजर, सचिव रुस्तम कुरैशी, जिला शांति समिति श्याम किशोर प्रधान, रीता सिंह, अशोक नायक, नवीन खटीक, मोहम्मद असलम, नवीन खटीक, मोहम्मद रूमिखा, मोहम्मद तमन्ना, दीदार हुसैन चांद, अमर राम, नवीन सिन्हा आदि शांति समिति के सम्मानित सदस्य उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण क्षेत्र में रेलवे विकास कार्यों पर माननीय सांसद पूर्वी चंपारण श्री राधा मोहन सिंह द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल श्री छत्रसाल सिंह के बीच विचार विमर्श। दिनांक 28 जून 2025 को माननीय सांसद पूर्वी चंपारण श्री राधा मोहन सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल श्री छत्रसाल सिंह की बापूधाम मोतिहारी में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक का उद्देश्य पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र में रेलवे से संबंधित विकास कार्यों एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। इस अवसर पर सांसद महोदय द्वारा क्षेत्रीय यात्रियों को बेहतर से बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विगत वर्षों में दिए गए सुझावों, मार्गदर्शन एवं प्रयासों के अनुरूप रेलवे द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी साझा की गई। महाप्रबंध महोदय ने बताया कि रेलवे प्रशासन अपने यात्रियों को बेहतर से बेहतर यात्री सुविधा देने हेतु कटिबद्ध है। पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों पर विगत कई वर्षों में लगभग 616 करोड़ की लागत से यात्री सुविधा से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए गए हैं तथा कई कार्य प्रगति पर है जिन पर लगभग 299 करोड़ की लागत आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि लगभग 2067 करोड़ की लागत से सगौली हाजीपुर नई रेल लाइन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 150 ट्रैक किलोमीटर के इस रेलखंड में से 65 ट्रैक किलोमीटर पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसके निर्माण पर लगभग 895 करोड़ की लागत आने की संभावना है। मीटिंग के दौरान इन कार्यों की विस्तृत जानकारी बुकलेट के माध्यम से सबों को दी गई तथा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्क्रीन पर भी दर्शाई गई। अपने संबोधन में महाप्रबंध महोदय ने कहा कि माननीय संसद महोदय द्वारा हमें समय समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं तथा हम उन्हें पूरा करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। विगत कुछ वर्षों में माननीय सांसद महोदय द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में मेहसी स्टेशन पर 07, पिपरा स्टेशन पर 08 तथा चकिया स्टेशन पर 03 लंबी दूरी के मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव प्रदान किया गया तथा 03 नई गाड़ियों का परिचालन किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिनांक 20 जून 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस शुभारंभ किया गया है जिसका ठहराव बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर भी दिया गया है। बैठक में महाप्रबंध महोदय द्वारा इन सभी बिंदुओं पर सांसद महोदय को विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान माननीय सांसद महोदय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। यात्री सुविधाओं का विस्तार, पूर्वी चंपारण क्षेत्र में नई ट्रेनों का परिचालन, परिचालित ट्रेनों में इस क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव पर भी सांसद महोदय द्वारा चर्चा की गई। महाप्रबंधक महोदय द्वारा यथाशीघ्र कार्यान्वयन हेतु आश्वासन दिया गया। ये संवाद पूर्वी चंपारण क्षेत्र के रेलवे विकास में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एवं रेलवे प्रशासन की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। इस अवसर पर श्री कृष्णनंदन पासवान, माननीय गन्ना उद्योग मंत्री, बिहार सरकार, श्री प्रमोद कुमार, माननीय विधायक मोतिहारी, श्री सुनीलमणि तिवारी, माननीय विधायक गोविंदगंज, श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, माननीय विधायक पिपरा एवं श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह, माननीय पूर्व विधायक भी उपस्थित थे। रेलवे की तरफ से पूर्व मध्य रेल के सभी प्रधान अधिकारी तथा मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर श्री विनय श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। समाजवादी मूल्यों के प्रतीक मंडल मसीहा मंगनी लाल मंडल जी का भव्य स्वागत, जनता के बीच हुई ऐतिहासिक उपस्थिति। आज दरभंगा की पावन भूमि बाजार समिति प्रांगण एक ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना जब समाजवादी चिंतन के स्तंभ लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के संवाहक पूर्व सांसद एवं नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगनी लाल मंडल जी का जनसैलाब के साथ वरिष्ठ राजद नेता और समाजसेवी प्रेमचंद यादव ने गरीब गुरबों के उपस्थिति में सादगीपूर्ण अंदाज में गरिमा में स्वागत मिथिला के परंपरा पाक चादर से किया। इस दौरान माननीय मंडल जी ने एक पंचर की दुकान पर ठहरकर स्थानीय मीडिया से बातचीत की जिसमें उन्होंने बिहार के मतदाताओं के अधिकारों पर हो रहे केंद्र सरकार के हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। माननीय मंडल जी ने कहा, ग्रेटर देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया है कि बिहार की संपूर्ण मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिनों में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की जाए। ये लोकतंत्र की आत्मा पर कुठाराघात है। ये निर्णय चुनावी हार की बौखलाहट में लिया गया है ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और युवाओं के वोट काटे जाएं। उन्होंने ये भी आगाह किया कि मतदाता पहचान पत्र को बाधित कर यह सत्ता गरीबों को राशन, पेंशन, आरक्षण, छात्रवृत्ति जैसी बुनियादी योजनाओं से वंचित करना चाहती है जो संविधान विरोधी एवं जनविरोधी कृत्य है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में माननीय पूर्व मंत्री श्री ललित यादव जी ने मंगनी लाल मंडल जी को पारंपरिक पाग एवं चादर से पंचर के दुकान पर ही सम्मानित किया। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे जिनमें मुख्यतः पूर्व प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश खेरिया जी, डॉक्टर संतोष गोस्वामी, श्री रंजीत यादव, अविनाश झा, पवन यादव, अंशु यादव, लड्डू मोहन यादव, छात्र राजद के नेता श्री कृष्णा यादव, सतीश महतो, चंदन महतो, चांद, बिट्टू यादव, भोला यादव सहित अनेकों समाजवादी साथियों की सक्रिय भागीदारी रही।
वहीं प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव ने कहा, यह अभिनंदन सिर्फ एक स्वागत नहीं था, यह एक समाजवादी पुनर्जागरण की घोषणा थी। ये दिन दरभंगा के राजनीतिक सामाजिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। जन सुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रो डॉक्टर कुमार शांतनु पहुंचे दरभंगा, कहा, स्कूल बैग बिहार से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है। अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य। राजद के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष मो कलाम को प्रो डॉक्टर शांतनु ने दिलाई जनसुराज की सदस्यता। दरभंगा जन सुराज पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रो डॉक्टर कुमार शांतनु आज दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी जिला कार्यालय में एक अहम बैठक की। ये बैठक जिला अध्यक्ष मो आमिर हैदर की अध्यक्षता में की गई। बैठक के बाद मुख्य अतिथि के तौर पहुंचे प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रो डॉक्टर कुमार शांतनु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मिथिला की धरती दरभंगा में आगमन को लेकर मन काफी उत्साह है। यहाँ के युवाओं में जनसुराज से आगामी चुनाव में काफी उम्मीद देखने को मिला। आज की बैठक मुख्य तौर पर युवाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए रखा गया, जिसमें विभिन्न विधानसभा से युवाओं को जिम्मेदारी तय की गई, साथ ही संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव 2025 का रोडमैप युवा ही तय करेंगे। बिहार से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। प्रो डॉक्टर शांतनु प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला युवा अध्यक्ष प्रो डॉक्टर कुमार शांतनु ने कहा कि जनसुराज पार्टी के 5 संकल्पों में पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। जनसुराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और उन्हें बताना होगा कि बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का रास्ता शिक्षा यानी स्कूल बैग है। आज हम सभी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर घर तक पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पहुंचाने का संकल्प लिया है। राजद के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष मो कलाम को प्रो डॉक्टर शांतनु ने दिलाई जनसुराज की सदस्यता। दरभंगा दौरे पर आए जनसुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रो डॉक्टर शांतनु ने सदर के राजद के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष मो कलाम को जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कराई। मो कलाम ने इस अवसर पर कहा कि जिस तरीके से जनसुराज का कुनबा बढ़ रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा। बैठक में शामिल हुए जनसुराज के नेता। इस बैठक में प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रो डॉक्टर कुमार शांतनु, जिला अध्यक्ष मो आमिर हैदर, जिला महासचिव विप्लव चौधरी, जिला युवा अध्यक्ष मुमताज अंसारी, चांद बाबू, प्रदेश संगठन युवा महासचिव संजय चौपाल, नगर युवा अध्यक्ष साकेत सुमन, अभियान समिति संयोजक प्रो सुरेंद्र मोहन यादव, राज्य कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर बी शाही, फतेह अहमद, चुनाव समिति संयोजक बिल्टू सहनी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शोएब खान, राज्य कार्यवाहक सदस्य निर्मल मिश्रा, जिला किसान अध्यक्ष भगवान ठाकुर, महिला अध्यक्ष रेखा देवी, सदर अनुमंडल महिला अध्यक्ष पूनम पासवान, कार्यालय प्रभारी मंजर आलम समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने हेतु अधिगृहीत की गई जमीन का डीएम ने किए भौतिक निरीक्षण। श्री कौशल कुमार जिलाधिकारी ने दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए अधिगृहीत की गई जमीन स्थलीय निरीक्षण किया। तारांकन निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने अधिग्रहित की गई जमीन में पड़ने वाले ग्रामीण सड़क को वैकल्पिक सड़क बनाने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी से समन्वय कर सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया। साथ ही एयरपोर्ट के लॉजिस्टिक के लिए अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि हेतु स्थल भ्रमण किया गया। इस अवसर पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी श्री बालेश्वर प्रसाद, सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। सभी अधिकारी खाद्यान्न का उठाव ससमय सुनिश्चित करें। डीएम समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में खाद्यान्न का उठाव, खाद्यान्न का वितरण, ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल से प्राप्त आवेदन का निष्पादन, राशन कार्ड निर्गत से संबंधित ई-पॉस पोर्टल, प्रखंडवार राशन कार्ड सदस्य का नाम विलोपन, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत लाभुक को गैस वितरण,
किरासन तेल उठाव वितरण, सीपी ग्राम से संबंधित नई जन वितरण प्रणाली की दुकानों के अनुज्ञापन से संबंधित, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों की रिक्ति से संबंधित आदि बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने बारी बारी से समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि केवाईसी के बचे हुए लाभुकों को डीलर के माध्यम से कराना सभी पणन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे और सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों को निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने तीनों अनुमंडल पदाधिकारी को गोदाम का औचक जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन राशन कार्ड एप्लीकेशन, अंबेडकर समग्र अभियान के माध्यम से आए हुए आवेदन को ससमय निष्पादन तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, सभी पणन पदाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी ने खाद्यान्न का उठाव एवं खाद्यान्न का वितरण ससमय कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता को ससमय निर्धारित दर, मात्रा और गुणवत्ता के तहत अनाज देना सुनिश्चित करें। सभी ईमानदारी पूर्वक कार्य करें, कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि वाहन नहीं रहने के कारण खाद्यान्न उठाव में दिक्कत हो रही है। जिलाधिकारी ने डोर स्टेप डिलीवरी के अभिकर्ता को नियमित रूप से पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, साथ ही खाद्यान्न का उठाव ससमय करने को कहा। बैठक में जिला आपूर्ति उपदाधिकारी राकेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम कुमार कुंदन, प्रोजेक्ट इंजीनियर डीलर संघ के अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जाले प्रखंड के डोगरा में 21 जून को 14 वर्षीय मुस्लिम बच्ची का निर्मम बलात्कार और हत्याकांड के खिलाफ प्रतिवाद मार्च। तारांकन, सप्ताह बीत जाने के बाद भी बलात्कारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, नीतीश सरकार जवाब दे माले। आज अफवाह आयसा RYA इंसाफ मंच एवं भाकपा माले ने जाले प्रखंड के डोगरा में 14 वर्षीय मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार एवं हत्याकांड के अपराधियों की गिरफ्तारी, उच्च स्तरीय जांच एवं मेडिकल बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम की मांग को लेकर लहेरियासराय धरनास्थल से टावर तक प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले नेता अभिषेक कुमार, देवेंद्र कुमार शाह, केशरी कुमार यादव, सरफराज अंसारी एवं एपवा जिला सचिव शनचरी देवी कर रही थीं। लहेरियासराय टावर पर सभा को संबोधित हुए आयसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि इस रेप और हत्याकांड के अपराधियों को सत्ता सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह मैनेज करने की कोशिश शर्मनाक है। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नयाज अहमद ने कहा कि प्रशासन डूबकर मौत दिखने की साजिश में लगी है। ये शर्मनाक है। इस घटना का उच्च स्तरीय जांच और मेडिकल बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करना होगा। एपवा जिला अध्यक्ष साधना शर्मा ने कहा कि भाजपा जदयू राज में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सरकार और पुलिस प्रशासन अपराधियों को जेल भेजने के बजाय बचाने में लगी हुई है। जाले रेप एवं हत्याकांड में भी यही हो रहा है। प्रशासन अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करे वरना आंदोलन तेज किया जाएगा। RYA जिला सचिव अमित पासवान ने कहा कि भाजपा जदयू राज में दलित, पिछड़ों, मुस्लिमों, महिलाओं पर हमला तेज हुआ है और हमलावर अपराधियों को खुली छूट दिया गया है। इसका ही उदाहरण जाले रेप और हत्याकांड है। भाकपा माले जाले प्रखंड सचिव ललन पासवान ने कहा कि जो लोग भी इस कांड की लिपापोती करने में लगे हैं उसको जनता जवाब देने का काम करेगी। अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच जिला सचिव मकसूद आलम, पप्पू खां, एपवा जिला सचिव शनिचरी देवी, भाकपा माले नगर सचिव कामेश्वर पासवान, भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य अशोक पासवान, प्रिंस कुमार कर्ण, खेग्रामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार, रंजन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता गुलाम अंसारी, किसान महासभा के नेता केशरी कुमार यादव, जयनारायण यादव, शिवन यादव, प्रो शून्य कल्याण भारती, दिलीप यादव, इंद्रजीत कुमार, कमरे आलम, रामलाल पासवान, सरफराज अंसारी, शिवचंद्र पासवान, अजहर अंसारी। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।